Hi friend, in today's video you will learn the new technique to grow your business, that is SWOT analysis. SWOT analysis is a technique and mechanism by which you can analyze your internal and external factors that can make you grow. That by using SWOT analysis you can increase your profit, you can grow fast. SWOT analysis is used to know the strength, weakness, opportunities and threats of your organization, your company and your business. दोस्तों, SWOT एनालिसिस का उपयोग करके आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। आपको SWOT एनालिसिस करने के बाद आपको अपने एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस जो हैं, आपकी स्ट्रेंथ जो है, आपकी वीकनेस जो है, ये आपको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में तैयार करनी होती है और उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। मोटिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू मेक मनी एंड एंश्योर ग्रोथ। मोटिव जो होता है किसी भी बिजनेस का, वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना और ग्रोथ को एंश्योर करना होता है। SWOT एनालिसिस विल हेल्प यू इन बोथ कंडीशन। देखते हैं आगे किस तरीके से SWOT एनालिसिस किया जाता है। SWOT analysis was introduced by Albert Humphrey in 1960। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे। उन्होंने एक इस मैकेनिज्म का, इस टेक्निक का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन ये बाद में देखा गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी टूल एक साबित होता है, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, क्या अपॉर्चुनिटी हैं और क्या थ्रेट्स हैं, इसके बारे में आप जानकारी लेते हैं। SWOT analysis, SWOT analysis. S stand for strength, W stand for weakness, O stand for opportunity and T stand for threats. ऐसे दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट में आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप एनालाइज कर सकते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है बिजनेस के सामने, इंडस्ट्री के सामने। इसी इनको ध्यान में रखते हुए सारे फैक्टर इसमें आते हैं। किस तरीके से हम SWOT एनालिसिस करते हैं, इसको कंडक्ट करने के बाद आपको स्ट्रेटेजी बनाने में, ग्रोथ एंश्योर करने में आपको बहुत मदद मिलती है। ये आपको प्लानिंग टूल की तरह एक तरीके से यूज किया जा सकता है। इट इज यूज्ड एज ए प्लानिंग टूल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट in front of the organization. SWOT is used as a framework for organization for making strategy by using internal and external environment data. You have to collect the internal data of strength and weakness and external data of what are the opportunity and the threats in front of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान के लिए आगे स्ट्रेटेजी बनाने के बहुत काम आता है। ये आपको हेल्प करता है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। वो कैरेक्टरिस्टिक, वो गुण जो दूसरों के तुलना में आपके पास है, दूसरी इंडस्ट्री के तुलना में आपके पास हैं। पॉजिटिव, टेंजिबल और इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स इंटरनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी स्ट्रेंथ आपकी मैन पावर हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ आपका मैनेजमेंट हो सकता है, आपकी स्ट्रेंथ आपका रिसोर्सेस हो सकते हैं कि कितना सस्ता आप मटेरियल खरीद सकते हैं, या आपकी ब्रांड नेम हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं जो स्ट्रेंथ आपकी नापते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ में ये सारी चीज़ें आती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लेना चाहेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो गया, वेल नोन ब्रांड नेम हो गया, आपका ब्रांड अगर बहुत पुराना है, उसका एक गुडविल है, वो आपकी स्ट्रेंथ का काम करता है। इकोनॉमिक स्केल हो गया, मतलब आपके पास पैसा बहुत है, या आपके पास लोकेलिटी का कई बार स्ट्रेंथ मिल जाता है, लोकेलिटी की एक आपको स्ट्रेंथ माना जाता है। लोअर कॉस्ट पे आप मटेरियल खरीदते हैं, ये स्ट्रेंथ माना जाता है। ये सारी चीज़ें आप लिस्ट आउट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है जो दूसरे के पास नहीं है। और वीकनेस में
क्या वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप कमज़ोर हो? आपका मैन पावर हो सकती है, अनस्किल्ड मैन पावर, बहुत पुराने हो गए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, आप उन्हें निकाल नहीं सकते हैं। और वो सारे चैलेंजेस जिसको वजह से आप अपने को कमज़ोर महसूस कर सकते हो। आपकी ग्रोथ में जो चीज़ बाधा होती है वो आपका R&D डिपार्टमेंट हो सकता है, कॉस्ट आती है उसकी, वो आपका प्रोडक्ट लाइन हो सकती है, पुरानी मशीनरी है, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकता है, SCM आपका बहुत कमज़ोर है, ये वीकनेस है। जब आप रिव्यू करेंगे तो देखेंगे हायर कॉस्ट पे आप मटेरियल खरीद रहे हैं, ये आपका वीकनेस हो सकता है। टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी है, ये आपका वीकनेस हो सकता है। ये आप लिस्ट आउट आपको करना होगा। तो ये सारे फैक्टर और भी बहुत सारे फैक्टर जब आप अपने बिजनेस को रिव्यू करेंगे तो इस तरीके से लिस्ट आउट करेंगे तो वीकनेस में ये सारी चीज़ आएंगी। अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती हैं मार्केट में? अपॉर्चुनिटी इस तरीके का कि जो आप भुना सकते हो, जो आपके कंपटीटर को नहीं मिलेगा, जैसे कि रैपिड मार्केट ग्रोथ, तेजी से मार्केट बढ़ रहा है, उसे आपको भुनाना होगा। बाकी और भी भुनाने की कोशिश करेंगे आप, जितनी फास्ट तरीके से उसको ले जाएंगे। चांसेस टू मेक ग्रेटर प्रॉफिट इन द एनवायरनमेंट, वो सारे फैक्टर जिसको आप भुना के अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। वो आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, वो आपका लोकेशन हो सकती है, वो आपका कंपटीशन हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या कंपटीटर को बीट करने के लिए आप अपना मैन पावर का स्किल यूज़ कर सकते हैं कि मैन पावर आपके पास है, बाकी के पास नहीं है, या बाहर कोई ऐसा आपको एक्सपर्ट नज़र आ रहा है जो आपकी टेक्नोलॉजी में, आपके प्रोडक्ट लाइन में और एडिशन कर सकता है। वो सब अपॉर्चुनिटी की तरह आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अपॉर्चुनिटी का लेंगे, चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर, जो आपके कंपटीटर जो हैं उनका डाउनफॉल आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आप अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ा सकते हैं। रैपिड मार्केट ग्रोथ जो है उसमें आप तेजी से भाग के एक अपॉर्चुनिटी में, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। न्यू प्रोडक्ट डिस्कवर, इकोनॉमिक बूम एक तरीके से आया, उसको भुनाना होता है। कई बार मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता है, उस दौरान अपने मार्केट को, अपने ब्रांड को सेटअप करने का एक आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इनको सब अपॉर्चुनिटी की लिस्ट में लिख सकते हैं। लास्ट आता है थ्रेट्स। बिजनेस के सामने आपके एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या क्या हैं, जो आपके बिजनेस के लिए रिस्क बना हुआ है। जो कहीं ऐसा ना हो आप उस गड्ढे में गिर जाएं, आपका बिजनेस डूब जाए। तो आपको इन फैक्टर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। वो एनवायरनमेंट फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि आजकल प्लास्टिक बैन का चल रहा है, कहीं आपका बिजनेस प्लास्टिक प्रोडक्ट तो नहीं है जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है। वो एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के या आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हैं, उनको लिस्ट आउट करना होता है। कहीं टेक्नोलॉजी तो चेंज नहीं हो रही है, आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही पड़े हैं, उसको ध्यान में रखना होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल इस तरीके के, फॉरेन कंपटीशन तो नहीं आ गया है, FDI जिस तरीके से देश में आ रही हैं, फॉरेन कंपटीशन आपको दुख दे सकता है आपके बिजनेस के लिए। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कोई तो नहीं लॉन्च हो गया है, आपका कंपटीटर पर ध्यान रखना होता है, उसने उस प्रोडक्ट का जो आप बना रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट चीपर रेट पे, सस्ते रेट पे एक लॉन्च तो नहीं कर दिया है। प्रोडक्ट लाइन साइकिल आपकी जो है पुरानी तो नहीं है, मशीनें पुरानी तो नहीं हैं, आप जो सैलरी दूसरे कंपनियां आपसे ज़्यादा सैलरी तो ही नहीं दे रही हैं, आपका अच्छा मैन पावर जो है वो वहाँ मूव ना कर जाए। ये सारी थ्रेट्स आपको ध्यान में रखनी होती हैं, इसको भी लिस्ट आउट करना होता है अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, SWOT एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है। SWOT SWOT, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी तो आपके हेल्पफुल नेचर में आती है, हेल्पफुल फैक्टर होते हैं, और वीकनेस एंड थ्रेट्स जो होती हैं वो आपको हार्मफुल फैक्टर में आती हैं। स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी हेल्पफुल नेचर में आती हैं, हेल्पफुल फैक्टर में आती हैं। वीकनेस आपकी और थ्रेट जो है ये आपको नुकसान देती हैं, इस पे भी आपको ध्यान रखना होता है। इसका ऑब्जेक्टिव आपको स्ट्रेटेजी बनाने के काम होता है। आपके मार्केट की डायरेक्शन तय करने के लिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसमें ये आपके काम आता है। किसी भी डिसीजन के लिए क्लियर आइडियाज़ लेता है, आपके पास स्ट्रेंथ आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और वीकनेस क्या है, थ्रेट्स क्या है। जब इसका डेटा आपके पास होता है तो आपकी ग्रोथ को ये इंश्योर करता है, आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है। ऑल दिस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं ये लिंक करते हैं आपकी सक्सेस में और आपकी फेलियर में, और बिजनेस वर्ल्ड में किस तरीके से आपकी सक्सेस और फेलियर डिसाइड होती है। ये फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसको डिसाइड करने के लिए, इसलिए बहुत केयरफुली इनका रिव्यू किया जाता है, लिस्ट आउट किया जाता है। कैसे करते हैं ये आगे आपको वीडियो में बताएंगी हैं। उन इशू को एड्रेस करने के लिए ये बहुत
ही हेल्प मतलब कारगर सिद्ध होता है। डिसीजन मेकिंग में स्वॉट एनालाइज की ज़रूरत जरूर पड़ती है। इस एम के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि आप एक जो डिसीज़न है वो आपका पॉजिटिव हो, वो आपको ग्रोथ दे सके और आपका प्रॉफिट बढ़ा सके। स्वॉट एनालिसिस कौन करता है? स्वॉट एनालिसिस किसी भी फील्ड में किया जा सकता है। मैनेजमेंट आपको मजबूत बनाना है, सुपरवाइजर लेवल पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। नई जॉब किसी को दे रहे हैं मैनेजर लेवल पे, उसमें स्वॉट एनालिसिस करके दिया जाता है, उस बंदे का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर में न्यू एसओपी, न्यू टारगेट डिसाइड करने के लिए से पहले इसको यूज़ किया जा सकता है। जॉब होल्डर्स जो होते हैं, जिन जॉब किसी को देनी है, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे ग्रोथ देने के लिए वहाँ ये यूज किया जा सकता है। बिजनेस यूनिट में तो ये यूज़ होता ही है, जैसा कि मैंने बताया, टीम हैज़ नॉट मेट इट्स टारगेट, नहीं मिले तो पूरे कर पाती है टीम, तो स्वॉट एनालिसिस करके डिसीजन फाइनल किया जा सकता है, टारगेट रिव्यू किया जा सकते हैं, या टीम को चेंज करने की ज़रूरत है तो टीम चेंज कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस को आप इस बेसिस पे इम्प्रूव कर सकते हो। नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना है तब आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। कंपनी और बिजनेस लेवल पे, किसी भी लेवल पे स्वॉट एनालिसिस करके ही आप जब डिसीजन फाइनल करोगे तो आप के रिजल्ट जो होंगे वो ज़्यादा अच्छे आएंगे। कंपनी लेवल पे भी रेवेन्यू, कॉस्ट और एक्सपेंसेस के टारगेट जब हम डिसाइड करते हैं, बजट जब बनाते हैं, तब स्वॉट एनालिसिस का प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट शेयर गिर रहा है, स्वॉट एनालिसिस करके पता लगाया जा सकता है क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, इसमें ये बड़ा हेल्पफुल होता है। इंडस्ट्री कंडीशन आपके फेवर में नहीं है तो आप स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करा सकते हैं। तो जो एक्चुअल फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, जो आपके फेवर में चीज़ें नहीं जा रही हैं, उनको रोकने के लिए, उस पर काम करने के लिए, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए स्वॉट एनालिसिस का प्रयोग आप कर सकते हो। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज में, गुड्स एंड सर्विस में, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग में, स्ट्रेटजी प्लानिंग में, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में, कंप्यूटर इवैल्यूएशन में, पर्सनल डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट लॉन्च में और डिसीजन मेकिंग में, इफेक्टिवनेस इन द मार्केट, आपके प्रोडक्ट का कितना इफेक्टिवनेस है, इसमें भी स्वॉट एनालिसिस करके आप अपने रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। करते कैसे हैं स्वॉट एनालिसिस? 3 पार्ट में होती है। सबसे पहले तो एनालाइज करना होता है इंटरनल एक्सटर्नल डेटा, उसके बाद जो डेटा आता है उसको डॉक्यूमेंट करना होता है, तीसरा एक्शन प्लान तैयार करना होता है। ये 3 स्टेप में हमें स्वॉट एनालिसिस करना होता है। जैसा कि मैंने बताया, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके आते हैं वीकनेस आपकी और स्ट्रेंथ। ये आप इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल एनालिसिस में आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में, थ्रेट्स क्या क्या हैं, ये आपकी एक्सटर्नल एनालिसिस आपको इसका करना होता है। इसके लिए डेटा आपको कलेक्ट करना होता है, फिर एक्शन प्लान तैयार करना होता है। पहला स्टेप, आप इस तरीके से डेटा कलेक्ट कीजिए, फिर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स में उसे लिस्ट आउट कीजिए। जैसे कि स्ट्रेंथ में आपका हो गया टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, लर्निंग हो सकती है, आपका ब्रांड हो सकता है, आपके कस्टमर हो सकते हैं, लॉयल कस्टमर जो होते हैं, आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपका मार्केट शेयर हो सकता है, आपका मैनेजमेंट हो सकता है। ये सब आपकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं, इनको लिस्ट आउट कीजिए। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती हैं? चेंजिंग कस्टमर बेस हो सकता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आपका अपॉर्चुनिटी एक हो सकता है, और लोअर प्राइस हो सकता है, आपका बिग प्रोडक्ट लाइन और आपका SCM मजबूत होना, यह आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या मार्केट में नए प्रोडक्ट का लॉन्च करना सबसे पहले आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चेंज ऑफ कस्टमर इंटरेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये सब आप इस तरीके से लिस्ट आउट करते हैं। वीकनेस क्या हो सकती है? परचेज ऑफ मटेरियल ऑन हायर प्राइस, ये आपकी वीकनेस हो सकती है। आपका अनस्किल्ड मैन पावर वीकनेस हो सकती है। आपका लो कस्टमर रिटेंशन वीकनेस हो सकती है। आपका अनरियलिस्टिक प्रोडक्टिव और सर्विस, ये आपकी वीकनेस हो सकती है। सब स्टैंडर्ड मटेरियल मैनेजमेंट भी आपकी वीकनेस हो सकती है, अगर स्किल्ड मैन पावर आपके पास नहीं है, अगर अच्छा मैनेजमेंट आपके पास नहीं है। मार्केट थ्रेट्स में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे चेंजिंग कस्टमर बेस तेजी से चेंज होता है।
चेंजिंग ऑफ जोग्राफिकल मार्केट भी कई बार स्विच करता है, कभी कोई सी चीज़ कहीं बिकती है, कभी कोई सी कहीं बिकती है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, आपकी पुरानी मशीनें हैं, ये बड़ा थ्रेट्स हो सकता है। टैक्स बढ़ जाता है, कई बार सर्वाइव नहीं कर पाती, ये एक थ्रेट्स हो सकता है। चेंज इन पॉपुलेशन एज एक का एक पकना, यूथ से दूसरे कैटेगरी में आ जाना, अप टू 20 तक आपका प्रोडक्ट अगर ज़्यादा सेल होता है तो बियॉन्ड 20 हो जाते हैं बहुत से लोग, तो वो प्रोडक्ट लाइन, ये सारी थ्रेट्स को पहले से मेजर करके उस पर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, प्रोडक्ट लाइन चेंज की जा सकती है। इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आपकी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो होती हैं ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जबकि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी आपको पॉजिटिव फैक्टर की तरह लिया जाता है और वीकनेस और थ्रेट्स जो है आपको नेगेटिव फैक्टर होते हैं। इस पे भी आपको उतना ही काम करना होता है जितनी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में और अपॉर्चुनिटी को भुनाने में करना होता है। इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसका प्रॉपर करना होगा। सेकंड स्टेप जो होता है उनको डॉक्यूमेंट करना होता है, लिस्ट आउट करना होता है। थर्ड जो आएगा आपको, जब आपने ये कर लिया तो प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान। जब आपका डॉक्यूमेंट हो गया तो स्टेबल द ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, सेलेक्ट कंट्रीब्यूटर्स, मतलब उसमें से किस किस को आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, किस किस को स्वॉट एनालिसिस के लिए जिम्मेवारी देना चाहते हो, कौन डेटा इकट्ठा करेगा, उसमें एलोकेट रिसर्च वर्क, इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए ऑथेंटिक होनी चाहिए। ये आपके स्वॉट एनालिसिस को पूरी तरीके से इम्पैक्ट करता है, पूरी तरीके से इम्प्रूव भी कर सकता है। वर्क एनवायरनमेंट, वर्कशॉप एनवायरनमेंट बनाइए, क्रिएटिव वर्कशॉप एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाइए और अनबायस्ड उसमें व्यू लेने की कोशिश कीजिए। इवेल्युएट कीजिए, लिस्ट कीजिए सारे आइडियाज़ को, सबके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो लिए गए हैं उनको SWOT तीनों में क्लासिफाइड करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर तैयार कीजिए। फिर रिव्यू करने की कोशिश, रिव्यू करिए, प्रॉपर रिव्यू कीजिए उसको, और उस पर क्या हम डिसीजन ले सकते हैं, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, उस पर क्या आपकी स्ट्रेटजी बनेगी। इस स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे बढ़ना होता है। और स्वॉट एनालिसिस इसमें बहुत ही मैजिकल टूल्स की तरह एक काम आता है। ये 7 स्टेप्स इस तरीके से आप इसको तैयार कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट आता है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में सबसे पहले थिंग्स दैट मस्ट बी एड्रेस इमीडिएटली। उसमें सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें अभी इम्प्लीमेंट करने हैं। थिंग्स दैट कैन बी हैंडल्ड नाउ, वो पॉइंट अलग लिखिए जिसमें अभी एक्शन लिया जा सकता है। थिंग्स दैट शुड बी रिसर्च फर्दर, जिस पे आगे रिसर्च की ज़रूरत है, आगे और वर्किंग की ज़रूरत है, उस पर उनको लिस्ट आउट करने की ज़रूरत होती है, उनको अलग नोट कीजिए। थिंग्स दैट शुड बी प्लान्ड फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए जो रख सकते हैं, पेंडिंग किया जा सकता है, उसको अलग आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। और बट जो फैक्टर अभी एक्शन लिए जाने हैं, इमीडिएटली चेंज की ज़रूरत है, इमीडिएटली उस पर एक्शन तैयार करने हैं, उनको अलग लिस्ट किया जाता है। इस तरीके से ये प्रायोरिटी से आप सारे फैक्टर बना लीजिए, क्योंकि सब जो पॉइंट आएंगे सब पे एक साथ एक्शन नहीं लिया जा सकता। 1 बाय 1 आप एक्शन लेंगे तो देखेंगे कि चीज़ें स्मूथ हो रही हैं और रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, आप तो एक तो कंपटीशन का पता लग जाता है आपको, डिसीजन मेकिंग जो होती है आपकी प्रॉपर हो जाती है, मतलब आपके जो भी डिसीजन लेंगे वो सही रिजल्ट होंगे। एक फोरकास्टिंग आपकी ईजी हो जाती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, ये आपका ईजी हो जाता है। इसका बेनिफिट मैंने जैसे बताए, स्वॉट एनालिसिस हेल्प इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है उसमें हेल्प करता है। फ्रेमवर्क तैयार करता है एंड आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को जानने के लिए। इट प्रोवाइड एन मैकेनिज्म टू एनालाइज ए सिचुएशन एंड डेवलप सुटेबल स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स। एक स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स को एनालाइज करने के, सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए एक टूल्स की तरह काम में आ सकता है। आपकी हेल्प करता है कोर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, कॉम्पिटेंसी क्या है, ये जानने के लिए।
ये हेल्प करता है आपको एविडेंस फॉर द कल्चर की टू चेंज, क्या क्या आपको चेंज करना है, क्या क्या चेंज की ज़रूरत है, ये जानने में आपकी हेल्प करता है। लोग हैं उनका ग्रुप पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकता है कि सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, सबको इसमें किस तरीके से इंक्लूड किया जा सकता है। और इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या क्या हैं? पिटफॉल्स ऑफ सॉर्ट एनालिसिस में क्या क्या हो सकते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। सब्जेक्टिव मीन्स आप पूरी तरीके से जो व्यूज़ पॉइंट आए हैं वो बायस्ड भी हो सकते हैं, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ जो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी उसको ये डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि फिर आप इसी के बेस पे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। जो आपने कैटेगराइज किए हैं इसके बाहर भी कई फैक्टर हो सकते हैं जो मिस हो सकते हैं, उसको ये वो अनसर्टेनिटी रहती है उसके बारे में, तो वो एक इसमें मिस्ड हो सकते हैं। शॉर्ट नीड टू बी कंडक्टेड रेगुलरली, ये मतलब वन टाइम नहीं है, ये टाइम टू टाइम आपको करना पड़ता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। डेटा जो यूज़ किया जाता है एनालिसिस based on the assumption that subsequently provide to be unfounded, good or bad. जो डेटा आता है उसी के बेसिस पे आपकी डिसीजन हो जाते हैं, उसमें आप अज्यूम करके चलते हो ये फैक्चुअल डेटा है। कई बार ये गलत भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे जो बड़े फैक्टर हैं वो मिस्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जितने फैक्टर आप लिस्ट आउट कर पाते हो उसी के बेसिस पे आप डिसीजन ले लेते हो, उसी के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हो। इसके डू एंड डोंट्स क्या हैं ये जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि SWOT एनालिसिस में किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इस पर डेटा बहुत ही बायस्ड भी हो सकता है और आपको उस डेटा को लेके काम करना होता है, तो इसलिए डेटा एक्चुअल होना चाहिए। बी एनालिटिकल एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए। डेटा जो इकट्ठा कर रहे हैं ये रिकॉर्ड ऑल थॉट्स एंड आइडिया, जितने भी आप थॉट्स आए हैं उस सबको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। सेलेक्टिव इन द फाइनल इवैल्यूएशन, फाइनल इवैल्यूएशन में हमेशा सेलेक्टिव रहें। ऐसा नहीं कोई फाइनल इवैल्यूएशन क्या है, फाइनल डिसीजन क्या होगा, इसको आप छोड़ दें और डेटा तैयार कर रहे हैं। चूज द राइट पीपल फॉर द एक्सरसाइज, अच्छे लोगों को ही, स्किल्ड लोगों को ही इस एक्सरसाइज में लगाएं। ये नहीं कि इररिस्पॉन्सिबल लोगों को लगा दिया और कुछ भी वो लेके आ गए और आपने उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी बने दी। चूज ए सुटेबल शॉर्ट लीडर और फैसिलिटेटर, एक इसके लिए टीम लीडर बनाए जो ये सारी चीज़ों पर निगाह रखे और उनकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करे जो डेटा हमने इकट्ठा किया है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग क्या कर सकते हैं जो बाकी इंडस्ट्री कर रही हैं और SWOT के अलावा, इस पर भी अपना विचार एक जारी रखें। ओपन टू चेंज, ये नहीं कि आपने डिसीजन ले लिया तो वो एडमेंट हो गए उस पर, हमेशा चेंज, क्योंकि आपको लगता है बाद में जाके पता लगे कि आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है, तो हमेशा एक ऑप्शन खुला रखें कि ये चेंज हमेशा हम एक्सेप्ट करेंगे। क्या क्या नहीं करना है? डोंट ट्राई टू डिस्गाइज वीकनेस जो है हमारी कमियां हैं, कई बार हमें नहीं दिखती हैं, उसको छुपाने की कोशिश न करें। डोंट मेयरली लिस्ट एरर्स एंड मिस्टेक्स, सिर्फ अपनी कमियां और अपनी मिस्टेक्स को ही पूरी तरीके से न लिखें, उन्हीं को लिस्ट आउट करें, स्ट्रेंथ को भी करें। लूज साइट ऑफ द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड ट्रेंड्स, बाहर जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या से प्रभावित हो रहा है, क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, इसको जरूर लिस्ट आउट करें। डोंट अलाउ द SWOT टू बिकम ए ब्लेम लेइंग एक्सरसाइज, ये नहीं कि हमने लिखना शुरू किया और ब्लेम गेम शुरू हो गया, ये उसकी वजह से है, ये उसकी वजह से। कई बार होता है मैनेजमेंट में ईगो टकरा जाती है, तो इससे बचें। इग्नोर द आउटकम्स एट लेटर स्टेज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, डोंट इग्नोर द आउटकम्स एट द लेटर स्टेज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में बाद में आने वाले जो रिजल्ट हैं उसको इग्नोर न करें। प्लानिंग प्रोसेस में भी कई बार रिजल्ट आ सकते हैं, तो उसको भी इग्नोर ना करें। तो ये डूज एंड डोंट्स हैं प्रॉपर SWOT एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए टू मेक द योर ऑर्गेनाइजेशन वेरी प्रॉफिटेबल। तो यू कैन यूज SWOT एनालिसिस टाइम टू टाइम टू मेक स्ट्रेटेजी फॉर योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखा दोस्तों, SWOT analysis can be very beneficial for your organization. You can earn huge profit, you can make huge profit, and you can take your organization on the growth path if you conduct a proper SWOT analysis.
दोस्तों अगर लगता है वर्थ लर्निंग है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के या आपके आपके फ्रेंड्स के ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सकता है, तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकती है, गेम चेंजर साबित हो सकती है। आप प्रॉपर शॉर्ट एनालिसिस करके अपने एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स पे काम कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।